अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं। हुकूमती साइड से कुछ ख़बरें निकली हैं, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं और इसके साथ साथ लाहौर के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर आई और उसके ऊपर जो है वो PTI वाले बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वो ख़बर क्या है उस हवाले से भी आपको बताते हैं और इसके साथ साथ मुज़ाकरात में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ जो है वो बयानात सामने आए हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब कुछ इंटरनेशनल अगर ख़बरों के हवाले से बात करें तो भारत की जानिब से जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो प्रोपेगेंडा बेसिकली ये क्रिकेट के हवाले से ही है, तो उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। ये मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब हमने PTI के साथ जो है वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर जो है वो हम तैयार हैं। आइन पार्लिमानी कमेटी बनाएं और मामलात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जनाब जुडिशल कमीशन आप रहने दें और आइनी पार्लिमानी कमेटी जो है वो हम बना देते हैं। विफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे इसके लिए हमने उनकी पेशकश को कबूल किया और एक कमेटी बनाई गई। फिर स्पीकर साहब के तवस्सुत से मुज़ाकरात शुरू हुए। कमेटी के कहने पर PTI ने मुतालबात लिख कर दिए जिसका जवाब हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर देना था। ताहम 28 तारीख को मीटिंग तय थी जिससे इनकार करके वो भाग गए। उन्होंने कहा कि क्या यही तरीका दुरुस्त नहीं कि तहरीरी तौर पर मिलने वाले मुतालबात का तहरीरी तौर पर जो है वो जवाब दिया जाए। तो ये जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब जुडिशल कमीशन छोड़े, हम आपको जो है वो पार्लिमानी कमेटी बना के देते हैं। बल्कि इसके ऊपर जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनाब हमने चार्टर ऑफ डिमांड में मैंडेट के हवाले से कोई मुतालबा नहीं किया है। शहबाज शरीफ साहब का बयान हमारे मुतालबात से हट कर है। उन्होंने आज गैर मुतल्लिका बात की है, इसलिए पार्लिमानी कमीशन की गैर मुतल्लिका पेशकश पर हम कोई गौर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में ताख़ीर करके बहुत बेहतरीन मौका ज़ाया किया है, जबकि बदकिस्मती ये है कि हुकूमत चाहती ही नहीं कि न्यूट्रल कमीशन बने। तो डेडलॉक जो है वो अभी भी बरकरार है। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जनाब हमें जो है वो जुडिशल कमीशन ही चाहिए। चौधरी फवाद हुसैन ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ ने पहले मुज़ाकरात की ऑफ़र की तो बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई। अब जब ऑफ़र कर रहे थे तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के वफ़द को अदालती हुक्मनामे के बावजूद इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म रोज़ाना अपनी इंसल्ट ना करवाएं, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से पहले इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें और पूछें इन्हें कितनी स्पेस मैसर है। जब आप 18 नशिस्तों पर वज़ीर आज़म बना दिए जाएँ तो इख्तियार बनाने वालों का ही होगा, आपका नहीं। इस हकीकत को सामने रख कर मुज़ाकरात का कहें। तो वो बेसिकली मजाक ही उड़ा रहे हैं कि जनाब आप जो है वो पहले कहीं और से पूछ लिया करें। इसके बाद जनाब रऊफ़ हसन साहब कल रात को जो है वो टॉक शो के अंदर आए हुए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब इमरान खान को डील करना होती तो पहले 10 दिन में ही बाहर आ जाते। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को इमरान खान के बाहर आने का डर है। अगर वो आज भी बाहर आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर डील कर लें, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। इसलिए बाहर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब के पास जेल में डील का ऑप्शन जो है वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान बाहर आ गए और इलेक्शन हो गए तो नून लीग का तर्ज सियासत ख़त्म हो जाएगा। जो हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं करा सकती उनके पास क्या इख्तियार होगा। उन्होंने एतराफ़ किया है कि इक़्तिदार में वो काम नहीं कर सके जो करना चाहते थे। इमरान खान हकीकी रिफॉर्म्स के साथ इक़्तिदार में आना चाहते थे। नवाज शरीफ जेल गए तो बीमारी की आड़ में बैरून मुल्क चले गए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पेशावर में मीटिंग की जो बातें हुई हैं वो नहीं बता सकता। अमरीकी इंतज़ामिया इनफरादी नहीं अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बना दें, मुज़ाकरात हो जाएंगे। हाउस कमेटी के पास भी इख्तियार नहीं होंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। हमने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया लेकिन हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश को हम मुस्तरद करते हैं। इमरान खान की हिदायत पर नई कमेटी बना दी गई और अपोजिशन की तमाम जमातों से रब्ता किया जाएगा। ग्रैंड अलाइंस बनाने की कोशिशें की जा रही हैं जिसके बाद आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की जाएगी। अच्छा, ये जो ग्रैंड अलाइंस और ये सब कुछ हो रहा है, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हुई थी तो इस बार जो है वो PTI ने कोई एहतजाज नहीं किया ना, बल्कि ओवरऑल ये अगर देखा जाए तो PTI ने कोई जलसा, कोई एहतजाज जो है वो नहीं किया और इससे जो है वो नून लीग को बड़ी शय मिली और इस्टेब्लिशमेंट भी इसको बड़ा गौर से देख रही है कि क्या चेंजिंग आ रही है। इसके बाद आगे चल के जनाब एक और डेवलपमेंट जो हुई है और वो ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को 349 सफ़ात पर मुश्तमिल तवील ख़त लिख दिया है। ख़बर के मुताबिक जनाब इमरान खान ने ख़त में इंसानी हुकूक, इलेक्शन धांधली, 26 नवंबर समेत तमाम मौज़ूआत, PTI कारकुनान की गिरफ्तारियों के हवाले से रिपोर्ट्स भी ख़त में शामिल की हैं।
अपने ख़त में इमरान खान ने लिखा है कि 24 से 27 नवंबर के दौरान बेशतर PTI कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, अस्पताल का कार्ड सील करके उसे तब्दील किया गया। इमरान खान ने लिखा कि इलेक्शन में होने वाली धांधली पिछले 18 माह से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल अदालत का दरवाज़ा खटखटाया मगर इंसाफ न मिला। PTI कारकुनान को ज़ख्मी और जबरी तौर पर लापता किया गया, जबकि हमारे कई कारकुनान को जान से मार दिया गया। इमरान खान ने लिखा कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन फ्रॉड और तारीखी धांधली के नतीजे में वजूद में आई। इस गैर आइनी हुकूमत ने PTI के खिलाफ जुल्म के पहाड़ डाए, हमारे दफातर तोड़ दिए गए, रहनुमाओं पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। 9 मई को मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। इस सारे मंजर को TV और सोशल मीडिया पर जानबूझकर लोगों को इशाल दिलाने के लिए दिखाया गया। इमरान खान ने लिखा कि मैं रियासती जबर के ख़िलाफ़ रिलीफ हासिल करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचा तो हमला किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दिया गया। इस वहशियाना तरीके से गिरफ़्तार करने पर पूरे पाकिस्तान में लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया, मगर इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए मुश्तइल अफराद को कारकुनान के हजूम में शामिल किया गया। अच्छा, ये जो ख़त है ना, ये पहले भी जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होते थे तो उनको भी लिखा था, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बार भी उन्होंने लिखा है तो ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा जनाब वफाकी काबीना ने पायलट से मुतल्लिक साबिक वज़ीर के बयान का जायज़ा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि एक साबिक वफाकी वज़ीर का पायलट से मुतल्लिक दिया गया बयान गैर ज़िम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था। साबिक वज़ीर के बयान से मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस शदीद मुतासिर हुआ। साबिक वज़ीर के बयान से कौमी ख़जाने को भी शदीद नुकसान हुआ। एलामिया के मुताबिक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मुबालगा आराई पर मबनी साबिक वज़ीर के बयान के महरक़ात का पता चलाएगी। कमेटी बयान के नतीजे में कौमी एयरलाइन और कौमी ख़जाने को नुकसान का भी तखमीना लगाएगी। तो ये जो है वो यहाँ से डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा जनाब आदिल राजा साहब, वो उनकी एक और लड़ाई शुरू हो गई। आप जानते हैं पहले इनकी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से इन्होंने फेक ट्वीट्स किए थे, तो अब फिर इन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है कि जनाब साबिक रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान, जिन्होंने हाल ही में इलेक्शन 2024 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी नामजदगी के कागजात जमा कराए हैं, बदउनवानी, सियासी चालों और ज़मीनों पर कब्जे के संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक फ़हीम खान ने इंतखाबात से पहले इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान में शमूलियत की कोशिश की। उनके IPP के अहदेदारों बाशमूल महमूद मौलवी के साथ होने वाली मुलाकातों मुबैना तौर पर रिकॉर्ड की गई और इसकी तस्दीक दीगर जमातों ने भी की है। उनकी शमूलियत का ऐलान करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ISI कराची के पास से अप्रूवल ली गई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इनके लिए PTI में ज़्यादा फ़ायदा मंद है और इनकी शमूलियत प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दी गई। मेरे पास IPP के सिंध इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो इस दावे की तस्दीक करती है, लेकिन मैं इसको अवामी सतह पर पेश नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें मेरी आवाज़ शामिल है, एक करीबी ज़राए ने बताया। अब ये बड़ा लंबा चौड़ा जो है उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो फ़हीम खान साहब, उनके ऊपर जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, तो उन्होंने जो है वो इसका जवाबन ट्वीट दिया। उन्होंने लिखा कि आदिल राजा फारिग तरीन आदमी है, सबको मालूम है कि वो किस एजेंडे पर काम कर रहा है और इसके PTI में मौजूद टाउट्स भी किसी से छुपे नहीं। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पार्टी का नाम एडिट किया गया है। मैं इसे चैलेंज करता हूं कि वो ऑनलाइन लाइव आकर मुझसे बात करे। साथ ही इसके वो टाउट्स जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिए या जो भी इसमें मुलविस है वो भी कुरान पर हलफ लेकर बात करे। मैं पहले ही हलफ दे चुका हूँ, अब ये भी हल्फन आकर मुझसे बात करें, मैं इसे खुला चैलेंज देता हूँ। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि जनाब भगौड़े आदिल राजा, अब तुम भाग गए हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। लोगों को तुम ब्लॉक कर रहे हो ट्विटर पर और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ लाइव मनाजरा का हलफ, ये बात करते हुए कि मैंने पहले ही हलफ लिया हुआ है। ये एडिटेड डॉक्यूमेंट तुम्हें जिन्होंने दिए हैं उनका भी नाम बताओ, उनको भी लेकर आओ, इंशाल्लाह सबको सीधा करूँगा। ये जितने पूर्ण स्टार तुमने PTI में रखे हैं, ये टाउट तुम्हारे, इन सबको एक्सपोज करूँगा। तो ये जो है वो एक नई लड़ाई का आगाज़ हो गया है। इसके अलावा जनाब वी न्यूज़ ने खबर दी और ख़बर ये है कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा और नून लीग ने जो है वो एक नया इकदाम उठाने जा रहे हैं और वो ये है कि फ़ेक न्यूज़ की रोकथाम पर और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के दिफा के लिए पंजाब हुकूमत ने इजलाई सतह पर जो है वो डिजिटल मीडिया विंग्स बनाने का फ़ैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत अपने मनसूबों के बारे में आवाम को आगाही देने के लिए पंजाब के तमाम अजला में डिजिटल मीडिया विंग बनाने जा रही है। ये डिजिटल मीडिया विंग सोशल मीडिया पर पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ फैलाई जाने वाली फ़ेक न्यूज़ और मनफी प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए भी काम करेगी। ये डिजिटल विंग न सिर्फ फ़ेक न्यूज़ की निशानदेही करेगी बल्कि पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के जारी 80 से ज़ायद मनसूबों के हवाले से भी जो है वो आवाम को आगाह करेगी।
पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक ये डिजिटल मीडिया विंग पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी की सोशल मीडिया पर तशहीर भी करेगा। डिजिटल मीडिया विंग जहाँ फेक न्यूज़ की निशानदेही करेगा, वहीं फैक्ट चेक करके सही खबर आवाम तक पहुँचाएगा। इस मीडिया विंग के जरिए झूठ पर मबनी पॉडकास्ट का मौसर भी जवाब दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल मीडिया विंग का हेड ऑफिस DGPR में होगा, जहां से तमाम अजला में मौजूद डिजिटल मीडिया विंग की कारकर्दगी को देखा जाएगा। जिन अजला का मीडिया विंग हुकूमत के जारी करदा मनसूबों की तशहीर में नुमाया किरदार अदा करेगा, उनकी टीमों को हुकूमत पंजाब बेहतर कारकर्दगी सर्टिफिकेट भी देगी। ज़िले डिजिटल मीडिया विंग 5 से 4 अफराद पर मुश्तमिल होगा, जबकि 20 के करीब डिजिटल एक्सपर्ट्स के खिदमात भी ली जाएंगी। इन डिजिटल एक्सपर्ट्स की माहाना तनख्वाह 2 लाख रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक होगी। राय का कहना है कि इस डिजिटल मीडिया विंग सेटअप के क़याम के ऊपर पंजाब हुकूमत 55 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अच्छा, अगर तो ये होने जा रहा है, अब ज़ाहिर बात है इस खबर की तस्दीक अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई, वी न्यूज़ ने खबर दी है। अगर तो ये होने जा रहा है, हर ज़िले से 2-2 4-4 बंदे ये लोग लेते हैं, तो तकरीबन 200 बंदे ये लोग लेंगे, तो क्या इसके ज़रिए वो रेपुटेशन चेंज हो जाएगी, या जो वो बयानिया बना हुआ है वो चेंज हो जाएगा? और अगर इनका माजी का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए इनके सोशल मीडिया के हवाले से, वे 2-3 इन्होंने लौंडे लपाड़े रखे हुए, जैसे PTI ने लौंडे लपाड़े रखे हुए ना, वो इन्होंने भी 2-3 लौंडे लपाड़े रखे हुए। वो पॉडकास्ट करते हैं और नहायत ही घटिया किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं और औरतों के हवाले से। मुझे बड़ी ना हैरानगी होती है और बड़ा अफसोस होता है, ना इनकी कोई फॉलोइंग है जो लौंडे लपाड़े इन्होंने रखे हुए, और ना उनको सहाफ़त के हवाले से कुछ पता है। बस वो नून लीग की शील्ड मिली हुई है उनको, वो पता उनको कुछ भी नहीं है, और वो बैठ के जुगते लगा रहे होते हैं, और वो यही सब कुछ चल रहा होता है। जर्नलिज़म से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो गुफ्तगू सामने आई है। उन्होंने कहा कि जनाब पीका एक्ट पर ना सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने हमारी बात को तस्लीम किया था और कहा था कि सहाफ़ियों का मौक़िफ़ जो है वो सुना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान आएंगे, वो सहाफ़ियों से बात करेंगे, उनकी बात सुनने के लिए उनसे रब्ता भी करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि जनाब वो भी आकर जो है वो दस्तखत करके चले गए। दिस इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। मेरा ये ख्याल था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं और उनका अपना भी चैनल है, तो बात को जो है वो मामलात और बातचीत करके जो है वो इस मामले को जो है वो हल किया जा सकता था। लेकिन ज़ाहिर बात है वो पास कराने की इतनी जल्दी थी कि 15 मिनट में वो पास हो गया। तो उसके ऊपर जो है वो सहाफ़ियों का शदीद किस्म का जो है वो इसके ऊपर एहतजाज सहाफ़ियों की जानिब से किया गया है। बल्कि आज जो है वो मुल्क के अंदर यौम स्याह मनाया जाएगा सहाफ़ियों की जानिब से, और हुकूमत ने, तो मैं पहले भी कहता हूँ कि अपने पाँवों के ऊपर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। इसके अलावा जनाब लाहौर से जो खबर आई थी वो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम आप जानते हैं कि वहाँ पे तामीर-ओ-नौ की जो तामीर-ए-नौ जो है वो हो गई है, और बस अब मतलब आने वाले चंद दिनों में इसका जो है वो बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो इमरान खान साहब का इंक्लोजर जो है वो भी एक्टिव हुआ है। पहले भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन अब वहाँ पर जो है वो उसको नया साइन बोर्ड करके जो है वो उसे एक्टिव किया गया है। तो इसकी जब तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर आई तो PTI के सपोर्टर जो हैं वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि जनाब अब जो है वो बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह हुआ है और अब कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो मुकम्मल हुआ है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी ख़बर है कि उनका ये जो इंक्लोजर है वो बरकरार है अभी तक, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर तो 1992 के वर्ल्ड कप की डॉक्यूमेंट्री चलती है, तो उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम शामिल नहीं होता। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खबर है कि जनाब उनका इंक्लोजर अभी तक बरकरार है। तो इंडिया की जानिब से जनाब एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और भारत ने एक नया प्रोपेगेंडा ये किया कि जनाब उन्होंने कहा कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की जो है वो तकरीबें कैंसिल कर दी गई हैं और कोई इवेंट जो वहाँ पर जो है वो नहीं हो रहा। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा इंडिया की जानिब से किया जा रहा है, उनके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये खबरें आ रही हैं। अच्छा, हमने फिर चेक किया, बारी बात है खबर क्या है, तो पता ये चला कि जनाब ऐसी कोई अनाउंसमेंट जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका जो है कैप्टन्स की, इसका अनाउंस ही नहीं हुआ अभी तक। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब हमने चेक किया तो ये आखिरी दफ़ा जब हुई थी ये सेरेमनी 2011 में ढाका में हुई थी, और आपको याद हो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो हुआ था उसके अंदर भी जो है वो कैप्टन्स का कोई फ़ोटोशूट जो है वो नहीं हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसकी वजह भी ये थी कि सारे कप्तान जो हैं वो किसी एक लोकेशन पर जो है वो मौजूद नहीं थे। तो पाकिस्तान में जब चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है तो इसमें भी ये पता चला है कि जनाब जो इंग्लैंड की टीम है वो लाहौर पहुंच रही है 18 फरवरी को, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 19 फरवरी को आ रही है। तो इन दोनों टीमों का जो मैच है वो 22 फरवरी को है, और यहाँ पे जो है वो अपना मैच खेलेगी, और इंग्लैंड जो है वो आप जानते हैं कि अपनी इंडिया के साथ सीरीज़ ख़त्म करके जो है वो यहाँ पे आएगी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच अपना ख़त्म करके जो है वो उसके बाद पाकिस्तान आएगी। तो ये जो है वो डेट्स आपस में मैच नहीं कर रही, इस वजह से जो है वो ये सब कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन उन्होंने जनाब अपने ही प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिए कि जनाब यहाँ पर जो है वो तकरीबें ही नहीं हो रही और ये सब कुछ जो है वो नहीं हो रहा। और अपना हाल आप देखें कि इनकी आधी टीम जो है वो डोमेस्टिक खेल रही है,
और उसके ऊपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जारी बात है इनसे ये हारे थे और बड़ी बुरी तरह से हारे थे। तो वहाँ पर ये मजाक उड़ाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इनकी पूरी टीम को डोमेस्टिक खेलने के ऊपर जो है वो मजबूर कर दिया। अपना ये हाल है। ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।